ओम नमो वेंकटेशाय। दोस्तों, यदि आप लोग भी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और वहां पर रूम लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि तिरुपति या तिरुमाला में एकमेंडेशन यानी कि रूम कैसे बुक करते हैं। दोस्तों, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम समय समय पर स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट के जैसे ही ऑनलाइन एकमेंडेशन बुकिंग के लिए डेट रिलीज करता रहता है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के रूम काफ़ी सुविधाजनक और सस्ते भी होते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी तिरुपति या तिरुमाला में ऑनलाइन एकमेंडेशन की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और ऐसी जानकारी के लिए कुछ तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। आप लोग चाहें तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग अपना एकमेंडेशन ऑनलाइन स्वयं बुक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। सबसे पहला है एकमेंडेशन, इसके बाद है स्पेशल एंट्री दर्शन। दोस्तों, यदि आप लोग भी जानना चाहते हैं कि स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट कैसे बुक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर और आई बटन पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग कैसे स्पेशल एंट्री दर्शन बुक करें उसको आप लोग पूरा देख करके ऑनलाइन स्वयं बुक कर सकते हैं। एकमेंडेशन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। दोस्तों, अभी केवल दिसंबर माह में ही कुछ रूम बुकिंग के लिए शेष हैं, बाकी सभी रूम बुक हो चुके हैं। सबसे पहले आप लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन, इसको आप लोग प्रेस करेंगे तो आप लोगों को रूम कहाँ बुक करना है। तिरुमाला में तो कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। अब तिरुपति में देखते हैं तो तिरुपति को जैसे ही ओपन करेंगे तो दिसंबर माह में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। मतलब कि 1 से 26 तक में सारे रूम बुक हो चुके हैं। 27, 28, 30, 31 में कुछ ही रूम्स अवेलेबल हैं और 29 में आप लोगों को काफ़ी रूम अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो 27, 28, 30, 31 में भी ट्राई कर सकते हैं अगर उस समय तक रूम बचे। यदि आप लोग चाहें तो 29 को बुक कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी रूम अवेलेबल हैं। तो हम लोग 29 को बुक करके देखते हैं। तो 29 को जैसे ही प्रेस करेंगे और उसके नीचे जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ पर कितने रूम्स अवेलेबल हैं और उसका कितना प्राइस है। मान लीजिए श्रीनिवासम में 27 अवेलेबल हैं और इसका 402 प्राइस है। इसके अलावा माधवम में 52 अवेलेबल हैं और इसका प्राइस है 804 रुपये। इसके बाद आप लोग और नीचे जाएंगे तो चेक इन टाइम स्लॉट दिखाई देगा, मतलब कि आप लोग किस टाइम में चेक इन करना चाहते हैं। तो आप लोगों को जो भी टाइम सुटेबल हो उस टाइम के स्लॉट को आप लोग बुक कर सकते हैं। मान लीजिए हम 402 प्राइस वाले में रूम बुक करना चाहते हैं। यहाँ पर है श्रीनिवासम में AC रूम विद 2 बेड एंड अटैच टॉयलेट। अब नीचे जाएंगे, आप लोग अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लें। चेक इन टाइम मान लीजिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया। कितने पर्सन का आप लोग रूम बुक करना चाहते हैं, हमने 2 का ही कर दिया। अब यहाँ पर आप लोगों को कितना अमाउंट देना होगा ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। 450 जिसमें SGST CGST भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कॉशन डिपॉजिट मतलब सिक्योरिटी मनी, जब आप लोग रूम छोड़ेंगे तो यह सिक्योरिटी मनी आप लोगों को रिटर्न हो जाएगी। तो टोटल हो गया 901 रुपये आप लोगों को अमाउंट देना होगा। नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कॉशन डिपॉजिट यदि कोई है तो आप लोगों को रिफंड कर दिया जाएगा जब आप लोग रूम छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही कंटिन्यू को प्रेस करेंगे तो आप लोगों को एक मैसेज आएगा कि यह 24 आवर्स के लिए ही बुकिंग है। पूरा आप लोग पढ़ लें। इसके बाद फिर ओके कर दें। ओके करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को नेम, यहाँ पर एज और यहाँ पर जेंडर, फोटो ID प्रूफ यहाँ पर, और जो भी आप लोगों ने ID प्रूफ यहाँ पर दिखाया है उसका ID कार्ड नंबर यहाँ पर आप लोगों को देना पड़ेगा। अनूप कुमार। इसके बाद एज डाल देते हैं 30। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करते हैं मेल। इसके बाद फ़ोटो ID प्रूफ यदि आपके पास कोई भी हो, पासपोर्ट, आधार कार्ड जो भी हो। मान लीजिए हम पासपोर्ट डाल देते हैं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए है। और इस पर कोई भी नंबर डाल देते हैं। सेम इसी तरह दूसरे यात्री का भी डिटेल्स फिल करना है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए है। यात्रियों की डिटेल्स फिल करने के बाद आप लोगों को नीचे एड्रेस का डिटेल फिल करना होगा। तो सबसे पहले आएगा एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, इसके बाद सिटी, स्टेट, फिर आप लोगों का मोबाइल नंबर, इसके बाद ईमेल ID। ये आप लोगों को पूरा डिटेल फिल करना होगा। तो आप लोग एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID फिल करने के बाद कंटिन्यू को प्रेस करेंगे।
इसके बाद हम लोगों ने यात्रियों की पूरी डिटेल्स और एड्रेस को फिल करके कंटिन्यू को प्रेस कर दिया है। आप लोग बड़े ही ध्यान से फिल करेंगे जिससे आप लोगों को बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कंटिन्यू को प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोग अपना यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर और जो भी आईडी दिया है उसका आईडी नंबर और आप लोगों की कितनी एज है पूरा चेक कर लें। अगर कोई भी आप लोगों को यहाँ पे गलती दिखाई दे तो आप लोग बैक करके फिर से फिल कर सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे आएंगे तो पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आप लोगों को पेमेंट करना होगा। तो पे नाउ को प्रेस करते हैं हम लोग तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप लोग कैसे पेमेंट करने वाले हैं उसका पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। यूपीआई से, कार्ड से, नेट बैंकिंग, आप लोगों को जो भी सूटेबल हो आप लोग वहां से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इंटर यूपीआई आईडी नंबर डालना है। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट लिखा हुआ है, इसको प्रेस करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप लोगों का पेमेंट डन होगा आप लोगों का रूम बुक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों का तिरुपति में रूम बुक हो जाएगा। अगर आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कुछ तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।